मैं एक गरीब परिवार से था और अपनी फीस भरने के लिए मुझे 3 पार्ट टाइम नौकरियां करनी पड़ती थी। लेकिन एक दिन मुझे पता चला कि मेरा जो क्लासमेट जॉन बाहर से गरीब दिखता था, वह असल में एक बहुत ही अमीर और ऊंचे परिवार का बेटा है। उसकी गरीबी सिर्फ लोगों की सच्चाई को परखने का एक तरीका थी। तब मैंने तय कर लिया कि मैं उसे इस्तेमाल करके ऊंचे समाज में जगह बनाऊंगा। एक दिन मुझे पता चला कि वह डॉर्मेट्री के नीचे वेंडी का इंतजार कर रहा है। इसलिए जब वह बर्फ में खड़ा था तो मैं छाता लेकर उसके पास गया और उसे ठंड से बचाया। मैंने कहा कि मुझे डर था कहीं वह बीमार न पड़ जाए। फिर मैंने बताया कि मेरा किराए का कमरा पास में ही है और उसे वहां जाकर कोट पहन लेने का ऑफर दिया। जब हम मेरे कमरे पर पहुंचे तो जॉन ने मुझे जानबूझकर परखा। उसने पूछा कि क्या मैं अक्सर अजनबियों को घर ले आती हूँ। मैंने मासूम बनने का नाटक किया और कहा कि मैंने सिर्फ उसकी हालत देखकर मदद की। जैसे ही मैं जाने वाली थी, जॉन ने मुझे पकड़ लिया। अगली सुबह जब मैं उठी तो मैंने कहा कि मैं पिछली रात को भूल जाना चाहती हूँ, लेकिन जॉन ने मुझे करोड़ों की कीमत का एक जेड पेंडेंट दिया और कहा कि यह नकली है और उसके परिवार की पुरानी चीज है। मुझे समझ आ गया कि यह भी एक टेस्ट हो सकता है, इसलिए मैंने उसे लेने से मना कर दिया और कहा कि यह उसके परिवार के लिए बहुत कीमती होगा। उसके चेहरे को देखकर मुझे पता चल गया कि मैं टेस्ट पास कर चुकी हूँ। जॉन के जाने के बाद मैंने किसी को पैसे देकर उसकी हरकतों पर नजर रखने के लिए लगा दिया। फिर मैंने जानबूझकर उससे एक संयोग वाली मुलाकात की जब वह काम कर रहा था। मैंने उससे पूछा कि क्या उसे पैसों की जरूरत है। उसने झूठ बोला कि उसके पास तो खाने के पैसे भी नहीं है। तब मैंने अपने पार्ट टाइम काम से बचाए हुए $500 निकालकर उसे देने की कोशिश की, सोचते हुए कि छोटा निवेश करके बड़ा फायदा मिलेगा। लेकिन इससे वह शक करने लगा। उसे लगा कि मैं बिना वजह इतनी अच्छी क्यों बन रही हूँ, जरूर मेरे मन में कोई चाल है। जब मुझे लगा कि मेरा भेद खुलने वाला है तो मैंने उसे पकड़ लिया और झूठ बोला कि मुझे उस पर बहुत समय से क्रश है। लेकिन मैंने कभी कहा नहीं, क्योंकि मुझे पता था कि वह वेंडी को पसंद करता है। जैसे ही मैं मुड़ी और दिल टूटने का नाटक किया, जॉन ने मुझे रोक लिया और मेरे प्यार को स्वीकार कर लिया। उस दिन के बाद हमारे बीच नजदीकियां बढ़ने लगी और वह अपनी असली पहचान छुपाना भूलने लगा। वह आम जिंदगी में करोड़ों की घड़ियां पहनने लगा और रोज डिजाइनर कपड़े पहनता था। मैंने सब कुछ अनजान बनकर नजरअंदाज किया जब तक वह खुद सच न बता दे। मुझे अपना नाटक जारी रखना था। लेकिन एक रात मैंने गलती से उसके फोन पर एक मैसेज देखा। मैंने फोन उठाकर देखा तो उसमें मेरी ही फोटो थी और चैट में उसके दोस्त मेरा मजाक उड़ा रहे थे। तब मुझे पता चला कि उसने शुरू से ही मेरा नाटक समझ लिया था। यह सब उसकी तरफ से भी एक खेल था। वह बाथरूम से बाहर आया और हंसते हुए बोला, क्या तुम्हारा नाटक खत्म हो गया? तब मुझे एहसास हुआ कि असली खेल अब शुरू हुआ है।